जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और बताइए फ्रेंड्स, क्या हो रहा है, किस किस का व्रत है? मेरा तो पूरे ही नवरात्रि का व्रत है। तो भाई आज तो 4 बजे उठ गई थी मॉर्निंग में और मैंने सारा काम किया, घर का साफ सफाई की। उसके बाद मैंने खाना भी बनाया अजय जी के लिए। खाना बनाने के बाद फटाफट से मैंने कपड़े चेंज किए, जिन कपड़ों में मुझे पूजा करनी है, मंदिर जाना है, क्योंकि आज यहाँ पर मुझे वीरवार की भी पूजा करनी थी। इस वजह से मैंने पीली और लाल साड़ी डाल ली थी और साथ में मैंने यहाँ पर बंधनवार बना दी है, इसको मैंने टांग दिया है दरवाजे पर। तो भाई छोटी मोटी तैयारियां और छोटे मोटे काम में बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पर काफी टाइम हो चुका था। उसके बाद अब मैं निकल कर आ गई थी मंदिर में और यहाँ पर मैंने पूजा पाठ की। उसके बाद घर आई, तैयारी की सारी और माता की मूर्ति का अभिषेक वगैरह किया। और अभिषेक करने के बाद अब यहाँ पर मैं पहन कर आ गई थी दूसरी साड़ी, क्योंकि मुझे भी माता रानी की पूजा करना, जाप करना, जो भी आज की पहले दिन की जो पूजा पाठ है। वैसे तो भाई मैं सुबह ही ये साड़ी पहनने वाली थी, लेकिन ये साड़ी थोड़ी-सी कड़क है, इस वज़ह से मैंने सुबह नहीं पहनी। सुबह बहुत सारा काम हो गया था, घर का काम भी करना था, प्लस खाना भी बनाना था, इस वज़ह से मैंने नहीं पहनी थी। तो भाई मैंने अपना डाल लिया आसन और मैं अब बैठ जाऊँगी पूजा पाठ के लिए। यहाँ पर भी काफ़ी टाइम तक मुझे पूजा पाठ करनी रहेगी, क्योंकि अभी जोत वगैरह भी जलानी है और मैं ना नवरात्रों में हमेशा ही अखंड जोत जलाती हूँ। तो इस वज़ह से यहाँ पर थोड़ी तैयारी करने में भी मुझे टाइम लग जाता है, थोड़ा-सा ज़्यादा ही पूजा पाठ करने में टाइम लग जाता है मुझे। अब मेरी नवरात्रि में जो अखंड जोत है वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने माता रानी का तिलक वगैरह किया, सभी का मैंने तिलक वगैरह किया और तिलक वगैरह करने के बाद मैंने यहाँ पर हाथ जोड़े, अपने पितरों का नाम लिया, अपने पूर्वजों का नाम लिया भाई, और कुल देवी देवता सभी के मैंने हाथ जोड़कर जाप करना शुरू कर दिया था। क्योंकि पहले मैं अपने कुल देवी देवता को मनाती हूँ, उसके बाद ही पूजा पाठ शुरू करती हूँ। तो भाई जोत जल चुकी है नवरात्रि की और पूजा पाठ भी हो चुकी है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे मंदिर के और आप लोग कमेंट करके बताना आज की ये सजावट आपको कैसी लग रही है। ये सारी मैंने ही की है। तो भाई फिर से मैंने एक बार कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि मुझे करना है किचन में काम और नई साड़ी पहनकर काम करूंगी तो दाग धब्बे भी लग जाएंगे, इसलिए मैंने साड़ी को उतार के रख दिया साइड और फिर से यहाँ पर आ गई किचन में। मैं बना रही हूँ नाश्ता, व्रत वाला नाश्ता भी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने थोड़े से मखाने लिए, इनको रोस्ट किया और बनाऊंगी चाय। तो गाइस अभी 3 बजे का टाइम हो रहा है और मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। हम माँ बेटी नाश्ता करेंगे, तन्नू और मैं, क्योंकि तन्नू का भी व्रत है और मेरा भी व्रत है। मेरे तो पूरे नवरात्रि का व्रत है, लेकिन तन्नू का आगे पीछे के जो दिन है ना, पर्वाष्टमी, वही व्रत है। तो अभी 2 प्लेट मैंने लगा दी है, 1 प्लेट मखाने तन्नू के लिए, 1 प्लेट मेरे लिए और साथ में बन रही है चाय। सुबह का नाश्ता अब हो रहा है। तो गाइस बहुत लेट हो गया आज, क्योंकि आज के दिन जो पहला दिन होता ना, उसमें पूजा पाठ भी लेट हो जाती है, क्योंकि सुबह सारी तैयारी करनी होती है, इस वजह से। तो भाई यहाँ पर 4 बज चुके हैं और कुछ ही देर में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, शाम हो जाएगी। तो यहाँ पर माँ बेटी ने काम करना शुरू कर दिया था, तन्नू कपड़े फोल्ड कर रही है। इस टाइम भाई तीनों मौसम में टक्कर है। गर्मी कह रही मैं आऊंगी और सर्दी कह रही मैं नहीं जाऊंगी और बारिश कह रही तुम दोनों लड़ते रहो, मैं तो आ गई हूँ। कल से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है दिल्ली के अंदर और अभी भी 1-2 बूंद पड़ रही हैं। आपको दिखाती हूँ, चलिए ये देखिए नीचे बहुत ज्यादा गीला हो रखा है। और कल से तो बहुत ज़्यादा मौसम भी ठंडा हो गया, क्या ही बताऊँ, इतना मौसम ठंडा हो गया, लग ही नहीं रहा नवरात्रे आ गए हैं। और वैसे अब सब कुछ उल्टा ही होता है, कब कौन सा मौसम आ जाए कोई। तन्नू क्या कर रही हो? बर्तन क्यों धो रही? मैं धो लेती बर्तन। नहीं, मैं धो दूंगी। अरे धो तो दोगी, पर व्रत तो है ना तुम्हारा, मैं खुद ही धो लेती अभी थोड़ी देर में। तो आपका भी तो है, मैं धो दूंगी। अरे मेरा व्रत है, कोई बात नहीं, तुम तो लड़की हो, तुम्हें नहीं धोने चाहिए, रहने दो, मैं धो दूंगी। बंद हो गई। तो भाई आज का टाइम बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ा, सारा दिन ऐसे ही बीत गया हंसते खेलते। और अभी ये देखिए घड़ी में बज रहे हैं 6, कुछ टाइम के बाद शाम की पूजा का भी टाइम हो जाएगा। तो भाई परी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ करती रहती, ये देखिए आज बाहर खेलने नहीं गई है तो घर में ही कुछ ना कुछ कर रही है। तनु ड्रेस चेंज हो गई? क्या खाओगी शाम को? तो आप बनाओ। क्या खाना बता दो ना, मुझे तो भूख लगती ही नहीं है व्रत में। क्या खाना है बताओ? खीर वगैरह बनाऊं कि कुट्टू काटा का कुछ बनाऊं? तो क्या करें? कुट्टू काटा की पूड़ी? मुझे तो नुकसान करेंगी फिर। व्रत में भी कैसे साबूदाना खीर बना लेती या खिचड़ी? खिचड़ी हाँ। ठीक। राधे।
राधे राधे। इतना भी तो बता सकते हो ना फिर। अब इसमें चिढ़ने वाली और मतलब गुस्सा होने वाली क्या बात है? तो गाइस परी थोड़ा सा नाराज हो गई थी क्योंकि परी को खाना था ओएस और पापा लेकर नहीं आए थे, इस वजह से हो गई थी थोड़ी सी नाराज। और इसके पापा बोल रहे थे फोन कर देती, बता देती तो मैं लेकर आता, और वैसे भी दीदी और मम्मी का तो व्रत था, इस वजह से मैं फ्रूट लेकर आ गया हूँ। सुना इतना एक आज हो जाए, एक कल हो जाए, तब आधा करके 2-3 दिन हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से काटना। आलू जी, आलू जी मैंने तो भले रखता हूँ कि मेरे बच्चों को किसी का मुंह ना ताकना पड़ेगा। तो भाई मैं बोल रही थी इतना सारा सामान एक साथ क्यों ले आए हो, तो बोल रहे थे कि मैं इतना सारा सामान इसलिए लेकर आता हूँ कि मेरे बच्चे किसी दूसरे का मुंह ना ताकें। तो भाई यहाँ पर मैंने फटाफट से अजय जी के लिए बना दी थी 2 कप चाय और लेकर आ गई थी रूम में। और यहाँ पर मैंने 2 कप चाय बनाई थी, लेकिन साथ में थोड़ी सी चाय बच गई थी, वही मैंने भी ले ली थी। और मैंने भी यहाँ पर थोड़े से चिप्स ले लिए थे खाने के लिए। तो भाई अजय जी मार्केट गए थे, फिर से इतना सारा सामान लेकर आ गए थे मेरे लिए। कह रहे थे सुधा खाने पीने की बिल्कुल भी कमी मत रखना क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, इस वजह से इतना सारा सामान लेकर आ। बोलो कुछ बोलो। आप कैसे कैमरा लेके शांत हो गया। आप कैसे आंटी को बोलिए नहीं आंटी को नहीं बोलूंगा ले आंटी को नहीं बोलूंगा पटूंगा हैं पटाखा मारूंगा। तो यहाँ पर शाम हो चुकी थी और मैं दीपक लेकर आ गई थी बाहर, एक केले में रखने के लिए और दूसरा तुलसी में रखने के लिए दीपक लेकर आ गई थी। मैंने फटाफट से यहाँ पर दोनों जगह पर दीपक रखे और आ गई अंदर। तेज बोलो, थोड़ा तेज। तो गाइस पता नहीं ये बारिश क्या करके मानेगी, बहुत तेज बिजली कड़क रही है। मुझे बिजली कड़कने से बहुत डर लगता है, एकदम से डर जाती हूँ, अंदर तक एकदम डर बैठ जाता है। अभी मैं बाहर थोड़ी देर के लिए गई थी, आप लोगों ने देखा वीडियो में कितनी तेज बारिश हो रही है और साथ में बिजली भी कड़क रही है। चलिए आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। बारिश तो हो रही है लेकिन अब बारिश थोड़ी सी कम हो गई है। तो अब भाई सबके खाने का भी टाइम हो गया था, तो मैं आटा लेकर आ गई थी रूम में। यहाँ पर ही मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया क्योंकि बाहर की साइड थोड़ी सी आज ठंडी लग रही है इस वजह से, और लाइट भी कट हो गई है बारिश की वजह से। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूड़ी। मैंने यहाँ पर सारी ही पूड़ी एक साथ बेल कर डाल ली है और फिर जाकर किचन में इनको सेक लूंगी। तो भाई इस टाइम तो ऐसा ही है, पहले जरा सी बारिश होती है फिर लाइट कट हो जाती है, और जब लाइट कट हो जाती है तो बहुत समस्या हो जाती है। ये कह लो कि आज मुझे सब्जी नहीं बनानी है, सब्जी रखी है मॉर्निंग वाली, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर सोचा जल्दी से मैं पूड़ियाँ बना दे रही हूँ। पूड़ियाँ बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, साथ के साथ मैंने बैठ कर बेल ली। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में यहाँ पर ये जो लाइट थी ना थोड़ी डिम हो रही थी क्योंकि लाइट बहुत टाइम की जा रखी है, ये वाली लाइट की चार्जिंग जो है वो कम हो गई थी। और अब वैसे भी आज खाने के लिए काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ पर अजय जी बोले थे थोड़ा-सा लेट सेक देना, इस वज़ह से तो मैंने कहा लाइट का इंतज़ार करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो भाई सारी ही पूड़ियाँ सिक गई हैं, सबको खाना दे दिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में फिर से एक बार। मैंने एक साइड दूध गर्म होने रख दिया शाम वाला, और दूसरी साइड मैंने ये सुबह वाले दूध में थोड़ा-सा दही डालकर जमने के लिए छोड़ दिया है। इसको मैंने प्लेट से कवर कर दिया और ये अच्छे से दही सुबह तैयार हो जाएगा। और इधर मैंने दूध के ऊपर रख दिया है बेलन, क्योंकि दूध को अगर ज़रा सा ना देखो तुरंत ऊपर की साइड बाहर आ जाता, तो इस वजह से मैंने बेलन रख दिया था। तो भाई यहाँ पर सारी ही किचन मैंने साफ कर दी। उसके बाद अपने ठाकुर जी को सुलाया, बस कुछ ही देर के बाद मंदिर में हाथ जोड़े और आ गई बिस्तर पर। तो भाई अब हम तीनों माँ बेटी सोने जा रहे हैं, और लाइट का कोई भरोसा नहीं कब तक आएगी। काफ़ी टाइम की गई हुई है, अभी तो आई नहीं। तो गाइस आज के ब्लॉग में यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।